मैं रेहान खान फिर से हाजिर हूं अपनी अगली वीडियो लेकर के। जैसा कि स्टूडेंट पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था पास एडजस्टमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टनरशिप, तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करते हैं गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू द पार्टनर। मतलब हम ये देखेंगे कि एक पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट जो उसको एग्रीड हो जाए, कि तय हो जाए, गारंटी दी जाए, वो कैसे दी जाती है आज हम डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं, लेट्स प्ले। गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट को स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बता दें कि कैसे इसमें क्या चीज हो सकते हैं और ये गारंटी कैसे होते हैं। ठीक है, पहले डिस्कस करते हैं थोड़ी सी इसके बारे में। देखिए, गारंटी सबसे पहले ये समझ लो सबसे इजी चैप्टर है, सबसे इजी टॉपिक है, ये समझ कर सकते हैं। पता नहीं कौन कह देता है कि गारंटी बहुत ही टफ टॉपिक है, ये है वो है, बहुत इजी टॉपिक है। कहते हैं इससे आसान हम तो कह सकते हैं फंडामेंटल पार्टनरशिप में कोई इजी टॉपिक है ही नहीं, इतनी इजी टॉपिक है। देखो स्टूडेंट्स, करना क्या होता है, सिर्फ आपको एक चीज ये नोटिस करना है, गारंटी को समझना है कि गारंटी का वाकई में मतलब क्या होता है। अगर जिस बंदे ने ये समझ लिया उसका मतलब इस टॉपिक उसके लिए कुछ नहीं, क्यों करेगा वो। अब देखो, सबसे पहले आप एक चीज को नोटिस करो, आप एक चीज को थोड़ा समझो कि गारंटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, गारंटी का मतलब होता है कि हमने आपको ये कह दिया है कि मैं भले कुछ भी हो जाए, अगर मैंने आपको गारंटी दिया है किसी चीज का तो मैं वो करूंगा, ये होता है गारंटी। तो यहां पर पार्टनर को हम लोग गारंटी देंगे किसका? प्रॉफिट का। तो पार्टनर को यह हम कहेंगे भाई भले ही मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन तुझे अगर से मैंने गारंटी दिया है तो तेरा प्रॉफिट कम नहीं होगा, ज्यादा हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं होगा। इसे कहते हैं हम लोग हैं गारंटी। तो जरा सा मैंने कुछ लिखा भी है, थोड़ा समझ लीजिए। कह रहा है गारंटी दैट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मस्ट बी गिवन टू पार्टनर। कहता है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो कि पार्टनर को देना ही देना है, पार्टनर को मिलना ही मिलना है, उसे कहते हैं हम लोग क्या? गारंटी। ठीक है, फिर कहता है गारंटी दिया जा सकता है किसके थ्रू? जितने भी पार्टनर हैं सबके थ्रू दिया भी जा सकता है, या किसी सिंगल बंदे की भी दिया जा सकता है। जैसे हमने कहा कैसे, तो कैसे मान लो ए बी सी पार्टनर है, ठीक है। अब बंदे सी को यहां पर गारंटी दिया है मिस्टर ए और बी ने मिलकर के कि मिस्टर सी तू घबराना मत, तेरा प्रॉफिट हर साल कम से कम 10,000 मैं दूंगा ही दूंगा, भले हम लोगों का कम हो जाए। ठीक है, यहां दोनों ने मिलकर दे दिया, ठीक तो हो गया। मान लो किसी, जैसे हम ये मान सकते हैं एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, उनकी रेशियो 1:1 थी, इक्वल। तीनों की पार्टनर एक्स वाई जेड की जो रेशियो थी वो 1:1 थी, मतलब इक्वल थी। ठीक, अब यहां पे क्या हुआ है कि जेड को गारंटी दिया गया है कि जेड भाई साहब आपका प्रॉफिट कम से कम 10,000 होगा। ठीक, अब 10,000 होगा, लेकिन हमने प्रॉफिट जो निकाला, मान लो एक्स जेड का आया कितना? 9,000। मान लेते हैं कि जेड का आया कितना? 9,000, लेकिन हमने गारंटी कितने का दिया था? 10,000। इसका मतलब ये हो गया कि जेड के अकाउंट में 1,000 और भी जाना चाहिए। ठीक, तो 1,000 इनके अकाउंट में तो ऐड हो जाएगा, लेकिन कहां से निकाल के ऐड करेंगे? एक्स और वाई के। कितना इनकी रेशियो क्या है? 1:1, मतलब 500 एक्स के अकाउंट कम हो जाएगा, 500 वाई के अकाउंट कम हो जाएगा। ठीक, मान लो गारंटी सिर्फ एक्स देता तो ये वाई के अकाउंट में कम होता, पूरा 1,000 कहां से कम होता? एक्स के अकाउंट से। मान लेते कुछ देर के लिए कि ये गारंटी एक्स नहीं बल्कि कौन देता? वाई देता, तो ये 1,000 यहां से ना कम होता बल्कि किसके अकाउंट से कम होता? वाई के अकाउंट से कम होता 1,000। इसका मतलब ये समझ में आ गया होगा आपको कि जो गारंटी देगा उसके अकाउंट से पैसा निकल सकता है, और जिसको गारंटी मिलेगा उसके अकाउंट में पैसा मिलेगा। ठीक, तो चलिए स्टूडेंट्स इसको और डिटेल में समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्वेश्चन स्क्रीन पे देखा, और आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, जरा सा समझिएगा। है क्या पार्टनर? ए बी सी यहां 3 पार्टनर थे। ठीक, उनकी रेशियो क्या थी? 2:1 की थी। 2:1 की इनकी रेशियो थी। सी को गारंटी मिला है कि उसकी प्रॉफिट कम से कम 10,000 होगी। सी की को गारंटी मिला है
कि उसकी प्रॉफिट कम से कम एटलीस्ट मिनिमम प्रॉफिट कितनी होगी 10,000। ठीक, उसके बाद कहता है कि अगर से इफ एनी डिफिशियंसी, अगर किसी तरह की कमी होती है तो उसको किसके अकाउंट से निकाल के दिया जाएगा, बी के अकाउंट। लिखा हुआ है इफ एनी डिफिशियंसी इन सी अकाउंट दैट इट विल बी मेड बाय द, किसके थ्रू, बी के थ्रू। यहां पे इसका मतलब ये हो गया कि अगर से किसी तरह की सी के अकाउंट में कोई कमी होती है, 10,000 प्रॉफिट कोई कमी आती है तो किसके अकाउंट से निकाल के दिया जाएगा, बी के अकाउंट से निकाल करके दिया जाएगा। प्रॉफिट यहां पर 2 ईयर का है, पहले ईयर का प्रॉफिट दिया 40,000 और सेकंड ईयर का प्रॉफिट दिया है 60,000। लिखा है क्वेश्चन में प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट फॉर 2 ईयर। तो पहले एक साल का देखते हैं फॉर 2015 का, फिर देखते हैं हम लोग किसके 16 का। तो कैसे, बड़ा ही इजी। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट कितना दिया है फर्स्ट ईयर का 40,000। आई होप कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। ठीक, मैंने क्या किया देखिए करता हूं मैं 2 यहां पर मैं क्या करूंगा लिखूंगा। अब देखिए ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना ही सैलरी है, ना ही कोई कमीशन है, ना ही किसी रिजर्व के पार्ट ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन को इसका मतलब क्या, प्रॉफिट है और प्रॉफिट को क्या करना चाहिए, नॉर्मली पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। तो किसके किसके बीच, ए और बी के बीच। हम लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसके अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर था, ए बी और सी। बड़ा ध्यान से देखना बच्चों, सबसे पहले प्रॉफिट को नॉर्मली 40,000 को 2:1 बांटना, कुछ मत करो, क्या गारंटी है क्या नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल होगी क्वेश्चन को। जैसे आप बांटते हो प्रॉफिट को तो वैसे ही बांट डालो। ठीक है, बांटो भाई, डिस्ट्रीब्यूट करो। तो आएगा ऐसा कि 5 8 जा हो जाएगा और 8 16। ठीक है, ए का हो जाएगा 16,000, बी का भी 16,000 और सी का आएगा 8,000। तो दिक्कत होगा नहीं। क्या किया हमने, इस 40,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया नॉर्मली। अब यहां पर यह समझने वाली बात होती है कि सर आपने ये डिस्ट्रीब्यूट तो कर लिया, लेकिन यहां पे क्वेश्चन में क्या था कि मिनिमम प्रॉफिट किसको मिलेगा, सी को, वो भी कितना 10,000। लेकिन हमने यहां पे देखा कि सी के अकाउंट में सिर्फ कितना गया 8,000, कितने की कमी रह गई, 2,000 की कमी रह गई। हम लोग क्या लिखेंगे, पर ध्यान से देखिएगा, कितनी कमी रह गई 2,000 का। इस कमी को पूरा कौन करेगा, किसके अकाउंट से निकलेगा, बी के अकाउंट से, क्योंकि वहां बोला गया है कि इफ एनी डिफिशियंसी दैट इट विल बी मेड बाय द बी। यहां पर अगर कुछ ही तरह की कमी होती है तो उसको किसके अकाउंट से निकाला जाएगा, बी के अकाउंट से निकाला जाएगा। लिखूंगा क्या, लेस करके कहां को ट्रांसफर करेंगे, टू सीज, कितना, जितने की कमी पड़ रही है 2,000। ठीक है, तो यहां आ जाएगा इनके अकाउंट में 2,000 प्लस हो जाएगा, ऐड कर लेंगे। फ्रॉम कहां से आया, 20 की, ए का था, ए में कोई दिक्कत नहीं, ए का 16,000। ठीक है, बी का कितना हो जाएगा 14,000 और सी का हो जाएगा हमारा 10,000। ये हो गया 40,000 क्या दिक्कत थी बताओ, क्या इसमें दिक्कत थी, क्या किया हमने, कुछ नया चीज किया नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सा हमने होकर के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इतना आसान सा था। सोचिए, ठीक। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं 2016 का, आप पहले इसको कॉपी कर लीजिए। तो सेकेंड ईयर की प्रॉफिट कितनी थी जरा बताइए तो, 2016 की प्रॉफिट कितनी थी, हाँ करेक्ट 60,000, बहुत थे, प्रॉफिट लिख लीजिए 60,000, बाय नेट प्रॉफिट 60,000। ठीक,
कोई दिक्कत, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे किसके बीच, पार्टनर के बीच, लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसके अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है, ए का है, बी का है और सी का है। चलिए देखते हैं, प्रॉफिट 60,000 है। 60,000 में नॉर्मली बिल्कुल आप 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना कितना आएगा, तो आएगा इसका हो जाएगा 24,000 एंड 12,000। गारंटी किसके पास थी, गारंटी किसको मिला था, सी को। सी को क्या गारंटी मिला था कि कम से कम बंदे का प्रॉफिट कितना होना चाहिए, एटलीस्ट प्रॉफिट कितना होना चाहिए, कितना, हाँ 10,000। लेकिन मिल यहां पर कितना गया, 12,000। कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि बंदे में कोई कमी नहीं आए। बस यही नॉर्मली आप ऐसे इसी को ऐड करके पूरा कितना 60,000 एक बार भी लिख सकते हो। इसको हो गया हमारा 60,000 एंड 60,000। आई होप कि आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, इसको भी कॉपी कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो इसको प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। इसको भी कॉपी आप लोग कर लीजिए। आज की क्लास में थोड़ी सी छोटी क्लास रह गई, ठीक है, लेकिन फिर भी बता दूं कि भी गारंटी हमारी खत्म नहीं हुई। मतलब इस गारंटी मतलब हमारी नहीं, मतलब जैसे कि गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ये टॉपिक अभी आपकी खत्म नहीं हुई है, अभी इसको और ठीक है करना है। तो स्टूडेंट्स आज हमारा क्लास यही तक रहेगा, कल हम फिर से मिलेंगे आपको, ठीक है, फिर से इसको कंप्लीट करेंगे और देखेंगे बड़े क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे किया जाता है। ठीक, बहुत सारे बच्चे अक्सर गारंटी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे और आप लोग मेरी वीडियो किस तरह देखते रहते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टूडेंट्स। और यही मुझे कि आप लोग जो वीडियो मेरे वीडियो जो देखते हो ना, यही इस तरह की जगह मुझे देती है, एनर्जी देती है। आप जो देखते हो ना, ये मुझे एनर्जी देती है कि हाँ, अगर मेरे बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो ये मुझे एक तरह से एनर्जी देती है, मुझे पावर देती है कि नई वीडियो को बनाने का। ठीक, तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच, यही प्यार यही स्नेह आप लोग देते रहिए। तब तक क्लास थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलते हैं फिर से नए एपिसोड में।